दोस्तों, दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 105 किलोमीटर से ज्यादा की है, जिसे तय करने में करीब 3 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए देश का पहला आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाया जा रहा है। आखिर क्या है ये कॉरिडोर? क्या ये मेट्रो की तरह है या फिर ये एक्सप्रेसवे है? चलिए आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही मेट्रो दौड़ रही है, लेकिन अब सरकार पूरे एनसीआर को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर बना रही है। आरआरटीएस का पूरा नाम होता है रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। आरआरटीएस हाई स्पीड हाई कैपेसिटी वाला रेल सिस्टम है जो कि देश की मेट्रोपॉलिटन सिटीज को उनके प्रमुख शहरों से आपस में जोड़ता है, जिससे कि बड़े शहरों को ट्रैफिक और पॉल्यूशन जैसी समस्या से बचाया जा सके और लोगों के समय की बचत की जा सके। आरआरटीएस एक डेडिकेटेड राइट ऑफ वे, जिसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर और मालगाड़ियों की तरह ये ट्रैक शेयर नहीं करेगा। या दोस्तों, आरआरटीएस सिस्टम में आमतौर पर पारंपरिक मेट्रो सिस्टम की तुलना में बड़ी और कंफर्टेबल ट्रेनें होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरआरटीएस सिस्टम को ज्यादा यात्री और ज्यादा दूरी के लिए डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की बात करें तो इसे 3 स्टेज में पूरा किया जा रहा है, जिसमें पहला स्टेज 17 किलोमीटर लंबा है जो कि साहिबाबाद से दुहाई तक है। इसके बीच 5 स्टेशनों पर काम हो रहे हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलथर, दुहाई और दुहाई टीपो। इन स्टेशन का काम फिलहाल अंतिम स्टेज में है। वहीं दूसरा फेज साहिबाबाद से मेरठ तक का होगा। यह फेज मार्च 2024 तक पूरा होगा। इसके बाद आएगा लास्ट फेज मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक होगा। इस फेज का काम 2025 तक शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दुहाई यार्ड में 13 ट्रेनों को खड़ा करने की व्यवस्था है, इसलिए पहली स्टेज में 13 रैपिड ट्रेन चलाई जाएंगी, जबकि दिल्ली से मेरठ के बीच पूरे रूट के बनने के बाद कुल 30 रैपिड ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। गाजियाबाद की दुहाई यार्ड में रैपिड रेल कॉरिडोर का ऑपरेशन एंड कमांड कंट्रोल सेंटर तैयार किया जा रहा है। पहले स्टेज के साथ ही पूरे रूट पर दौड़ने वाली सभी रैपिड ट्रेनों को चलाने का काम और कंट्रोल इसी ऑपरेशन सेंटर से कमांड किया जाएगा। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान यात्री यहां पर मोबाइल और कार्ड के माध्यम से भी टिकट खरीद सकेंगे। खास बात यह है दोस्तों कि रेल कोच के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर का इंतजाम भी किया गया है। अगर किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली रेफर किया जाता है तो इसके लिए एक अलग कोच की व्यवस्था है, ताकि कम कीमत में मरीजों को पहुंचाया जा सके। इसके साथ महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अलग सीट्स तैयार की गई हैं, जिन्हें इस्तेमाल न होने की सूरत में मोड़ा जा सकेगा। ट्रेन यात्रा का समय केवल 55 मिनट का होगा, लेकिन सीटें बेहद आरामदायक बनाई गई हैं। ट्रेन में एडजस्टेबल चेयर हैं। इसके साथ ही खड़े होने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन में वाईफाई की सुविधा, मोबाइल यूएसबी चार्जर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, इंटीग्रेटेड एसी सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम, सामान रखने की जगह, ड्राइवर से बातचीत के लिए सिस्टम, डायनेमिक रूट मैप, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी तमाम सुविधाएं यात्रियों को रैपिड रेल के कोच में देखने को मिल जाएंगी। सीसीटीवी, ऑटोमेटिक दरवाजे जैसे तमाम हाईटेक फीचर्स रैपिड रेल में मौजूद हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर इस प्रोजेक्ट में अब तक कितना काम हो चुका है। इस कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। एनसीआरटीसी ने राजधानी दिल्ली में पड़ने वाले कॉरिडोर के हिस्से के अंडरग्राउंड टनल में ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया है। आनंद विहार टनल से काम को पूरा करते हुए इस काम को न्यू अशोक नगर की तरफ बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अप और डाउन दोनों प्लेटफॉर्म पर काम किया जा रहा है। वहीं खिचड़ीपुर में टनल रैंप के एलिवेटेड हिस्से के 2 किलोमीटर के हिस्से में ट्रैक का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं दोस्तों, न्यू अशोक नगर स्टेशन से खिचड़ीपुर रैंप में ट्रैक बिछाने के काम को तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के आरआरटीएस कॉरिडोर में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार रैपिड एक्स स्टेशनों को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। एनआरसीटीसी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को 2025 तक पूरा करना चाहती है, इसलिए तय समय में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए यह दिन रात काम कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि इस कॉरिडोर में साहिबाबाद दुहाई सेक्शन का कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में इसके उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। अगले 1 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद साल 2024 के अंत से इस पर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और साल 2025 के जून से रैपिड एक्स को काम जनता के लिए खोलने का टारगेट है। इस परियोजना में कुल 82 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसमें से 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली और 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दिल्ली सेक्शन की पहली टनल बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। जी दोस्तों, 3 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाने में 15 महीने का समय लगेगा। आनंद विहार से खिचड़ीपुर तक बने इस टनल को दिल्ली में सबसे लंबी टनल बताया जा रहा है। इस रूट पर रैपिड एक्स सर्विस के लिए CMRS अप्रूवल मिल गया है।
CMRS की मंजूरी के साथ RRTS का प्रायोरिटी सेक्शन देश का ऐसा पहला रेलवे सिस्टम बन गया है जिस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई स्पीड से ट्रेन चलेगी। फिलहाल ये ट्रेन साहिबाबाद और दोहाई डिपो के बीच चलाई जाएगी। यहाँ पर इस रैपिड रेल से सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन का किराया करीब 2 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा, जिसमें किराया बढ़ाने का अधिकार निजी एजेंसी को नहीं होगा। मेट्रो की तरह किराया कमेटी ही तय करेगी जो जज की अध्यक्षता में बनती है। दिल्ली मेट्रो की 7 लाइनों पर रैपिड रेल की कनेक्टिविटी होगी। इसे मुंड्रिका, INA और एरो सिटी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली से मेरठ के बीच साल 2025 में रैपिड ट्रेन का परिचालन किया जाना है। इस पूरे रेलवे कॉरिडोर को 3 खंड में पूरा किया जाना है और दूसरा फेज साहिबाबाद से मेरठ तक का होगा। यह फेज मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद अंतिम फेज मेरठ में मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक होगा। इस फेज का काम 2025 तक शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR एक ऐसा एरिया है जिसमें कि अलग राज्यों के शहर जुड़े हुए हैं। ये एरिया लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें पूरी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने NCR के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का प्रपोजल रखा है, जिसका पर्पस ये है कि रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंडेंसी पूरी तरह कम हो जाए। NCRPB की स्टडी के जरिए 2032 तक इन क्षेत्रों में 8 रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर कॉरिडोर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली सोनीपत पानीपत कॉरिडोर, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, दिल्ली शाहदरा बड़ौद कॉरिडोर, गाजियाबाद खोरजा कॉरिडोर और गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर शामिल हैं, जिसमें NCRPB की 3 रूट RRTS चलाना प्रायोरिटी है, जिसमें शामिल है दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर कॉरिडोर, दिल्ली सोनीपत पानीपत कॉरिडोर और वहीं तीसरा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जिस पे काम फिलहाल तेजी के साथ चल रहा है। दोस्तों, रैपिड रेल और मेट्रो देखने में लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आखिर इन दोनों में और ट्रेडिशनल रेलवे में क्या अंतर होता है, चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, रेलवे स्टेशनों में टिकट ऑनलाइन या काउंटर पर खरीदी जाती है, तो वहीं मेट्रो स्टेशनों में स्मार्ट कार्ड, QR कोड वाली टिकट या टोकन का उपयोग कर यात्रा की जाती है। वहीं इसके उलट RRTS में QR कोड बेस्ड डिजिटल और पेपर टिकटिंग सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशनों में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी होंगे। RRTS ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। वहीं दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। 6 कोच वाली इस ट्रेन का लुक बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह है, हालांकि साइड से यह मेट्रो की तरह नजर आती है। यह रैपिड रेल उन यात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है जो हाई स्पीड पर कंफर्टेबल तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं। और दूसरी ओर मेट्रो को नेशनल कैपिटल रीजन में और दूसरे बड़े शहरों के भीतर अलग एरिया को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, रैपिड रेल के फीचर्स की बात की जाए तो इसके कोचेस में एडजस्ट होने वाली 2x2 की सीटें होंगी और यात्रियों के खड़े होने के लिए जगह भी होगी। इसके अलावा इन ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सामान रखने की जगह, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक प्लग इन दरवाजों के साथ रैपिड रेल में जरूरत के आधार पर सिलेक्टेड डोर्स को खोलने के लिए पुश बटन होंगे। हर स्टेशन पर सभी दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए भी रिजर्व रहेगा। इसके अलावा हर कोच में 10-10 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे और ट्रेनों के दरवाजों को इससे जोड़ा जाएगा। ऐसे होने से यात्रियों की पटरी पर गिरने जैसे एक्सीडेंट को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी RRTS यानी कि रैपिड ट्रेन के बारे में जानकारी। आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।